नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से की फोन पर बात। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। नीरज चोपड़ा की मेहनत की पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की। जी हां, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक में 2008 के बाद, अभिनव बिंद्रा के बाद आज वह स्वर्णिम इतिहास नीरज चोपड़ा ने लिख दिया। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर नीरज चोपड़ा से बातचीत की और उन्हें उनकी कामयाबी पर, उनकी इस जीत पर बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर बातचीत की, उन्हें जीत की बधाई दी। नीरज चोपड़ा ने दरअसल आज इतिहास रच दिया और स्वर्णिम इतिहास इसे कहा जाएगा। गोल्ड मेडल उन्होंने 13 सालों बाद हिंदुस्तान को दिलाया है। नीरज चोपड़ा ने भारत को ओलंपिक एथलेटिक्स में पहला मेडल दिलाया। नीरज चोपड़ा से पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की, उन्हें बधाइयां दी। गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई देने के साथ ही नीरज चोपड़ा की मेहनत की भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की। यह अद्भुत प्रदर्शन नीरज चोपड़ा का टोक्यो ओलंपिक में, जिस वजह से उन्होंने इतिहास रच दिया। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। स्टार जेवेलियन थ्रोयर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन किया, इतिहास रच दिया। जी हां, आज जो फाइनल मुकाबला उनका हुआ उसमें नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। तो सुना आपने कुछ इस तरह से नीरज चोपड़ा को कुछ इन शब्दों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी बधाई देते नजर आए, उनकी मेहनत की तारीफ करते नजर आए। नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय अब जिन्हें पुकारा जा रहा है, कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अद्भुत प्रदर्शन किया टोक्यो ओलंपिक 2020 में और इतिहास रच दिया। ये स्वर्णिम इतिहास गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने जो रचा है, देश में जश्न का माहौल। जी हां, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में इस समय वो जोश, वो जज्बा महसूस किया जा सकता है। हर कोई ऐसा महसूस कर रहा है मानो उस शख्स ने खुद गोल्ड मेडल जीत लिया हो, और ये सब कुछ नीरज चोपड़ा के अद्भुत प्रदर्शन की बदौलत। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे मतलब इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूं कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा
क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन के। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। देखा कि आपके चेहरे में एकदम, तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने ढेरों शुभकामनाएं दी, ढेरों बधाइयां दी। और 15 अगस्त को अब मुलाकात होगी द गोल्डन बॉय की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। नीरज चोपड़ा की मेहनत की तारीफ की। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से फ़ोन पर बात की और गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें ढेरों बधाइयां दी। जी हाँ, बधाई के पात्र भी नीरज चोपड़ा। जबरदस्त मेहनत के, जबरदस्त संघर्ष के दम पर उन्होंने ये जो कामयाबी हासिल की है, वाकई में अब चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। स्टार जेवेलियन थ्रोयर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन किया, इतिहास रचा। A whole team, we created a whole ecosystem around Neeraj, starting from Dr. Banod, the chairman of our planning commission, who created the planning and coaching for him. We got him coaches, we got him foreign coaches. We've given him whatever he requested, whatever he needed, including physio, sports science, whatever. तो चारों तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिला दिया है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, तो वहीं बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। दोनों ही खिलाड़ियों को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बधाई दी। नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के कुछ ही देर बाद स्टार जेवेलियन थ्रोयर एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये इतिहास रच दिया। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का रहा। ये भारतीय ओलंपिक इतिहास में 100 सालों में ट्रैक एंड फील्ड से पहला मेडल है। इसके साथ ही वो ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे एथलीट भी बन गए हैं। ये भारत का टोक्यो में 7वां मेडल भी है। इसके साथ ही भारत ने अपने लंदन ओलंपिक 2012 के बेस्ट प्रदर्शन यानी कि 6 मेडल को पीछे छोड़ दिया। नीरज ने अपने प्रयास में 87.03 मीटर भाला फेंका था अपने पहले प्रयास में, जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने 87.58 मीटर का सफर तय किया। और इसके साथ ही उनका गोल्ड मेडल तकरीबन उसी समय पक्का हो गया था, क्योंकि वो दोनों ही राउंड में टॉप पर रहे थे। उन्होंने तीसरे प्रयास में 76.79 मीटर थ्रो किया था और दूसरे नंबर पर चेक गणराज्य एथलीट और गोल्ड मेडल के दावेदार माने जा रहे पी याकूब ने इस दौरान दूसरा और तीसरा प्रयास फाउल कर दिया और आखिरी प्रयास तक 86.67 मीटर ही वो भाला फेंक सके। नीरज ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद तिरंगा लेकर मैदान का चक्कर लगाया और इसका जश्न मनाया। आपको बता दें, नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर जगह जगह जश्न देखने को मिल रहा है। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हर कोई भारत माता की जयकारा करता हुआ। 100 सालों में ट्रैक एंड फील्ड से ये पहला गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के नाम आया है और सीएम मनोहर लाल ने भी इन खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारतीय जेवलिन थ्रोयर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रचा, गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसको लेकर देश में जश्न का माहौल है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के पिता से फोन पर बात कर उन्हें दी ढेरों बधाइयां। देखिए। कराया, इसलिए मैंने कहा मैं दोबारा से मिलूंगा आपको, नीरज जी को बुला कर कुछ सम्मान करेंगे उसका। बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, नहीं बिल्कुल। नीरज को आगे बढ़ने के लिए जो भी हरियाणा सरकार की उपयोग होगा उसका हम पूरा करेंगे और उसको हम हरियाणा सरकार में नौकरी देने की बात भी करेंगे। जी, नमस्कार।
वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नीरज चोपड़ा के पिता से की फोन पर बात और उनके बेटे की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। राज्यपाल ने कहा, नीरज चोपड़ा को महान उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये कामयाबी देश को खेल क्षेत्र में ऊपर लेकर जाएगी, देश के युवाओं को कई पीढ़ियों तक खेल के लिए प्रेरित करेगी। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर एक स्वर्णिमा इतिहास रचा है। उनकी यह ऐतिहासिक कामयाबी देश को खेल क्षेत्र में ऊंचा लेकर जाएगा, साथ ही देश के युवाओं को खेलने के लिए कई पीढ़ियों तक प्रेरित करेगा। इस अद्भुत सफलता से एक बार फिर हरियाणा ने भारतवर्ष का नाम रोशन कर एक इतिहास रचा है। मैं नीरज चोपड़ा को इस महान उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। उनके पिताजी सतीश कुमार जी से भी मैंने बात किया था और उनको भी मैंने उनके परिवार को भी बधाई दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। टोक्यो ओलंपिक पानीपत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल वहां जीता, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने कहा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल देश और हरियाणा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने नीरज चोपड़ा को इस जीत के लिए 6 करोड़ रुपए, एक क्लास 1 की नौकरी और प्लॉट देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही पंचकुला में एक एथलेटिक्स का अलग से सेंटर बनाया जाएगा, जिसका इंचार्ज नीरज चोपड़ा को बनाया जाएगा, ये घोषणा की। नीरज चोपड़ा पंचकुला में ही अभ्यास करते रहे हैं और इसीलिए इस सेंटर को भी पंचकुला में ही बनाया जाएगा। सभी खेलों को और बढ़ावा दिया जाने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। सिंह जी को भी जाता है, मोर लोग हरियाणा की देश का जिनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी और आज आ गए एकदम 22 देशों को पार करके। और खेल हार में और हम आगे जीत की तरफ बढ़े, जीत हार में जीत की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी गए हैं उसके हिसाब से और अच्छा प्रदर्शन हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को नगद इनाम और सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लेऑफ में कजाकिस्तान के दौलेच को हराने के बाद ओलंपिक में पदक जीतने के लिए बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की। बजरंग पुनिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय पहलवान बन गए। ओलंपिक कुश्ती में देश को 7वां पदक मिला है। बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पुनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है, उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। बजरंग पुनिया जैसे भी कांस्य पदक जीते हैं तो उनको जो हमारे यहाँ पॉलिसी में है, कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि ये नगद दी जाती है, साथ में सरकारी नौकरी मिलती है और एक का प्लॉट जो है वो भी उसको 50% की कंसेशन रेट के ऊपर वो मिलेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.